कटिहार के सदर अस्पताल में रात के समय गार्ड के सुपरवाइजर इनके सिंह शराब के नशे में रहते हैं टल आशा कर्मियों के साथ करते बदसूल की गुरुवार को सदर अस्पताल पहुंचे माले विधायक महबूब आलम ने अस्पताल की कुव्य स्वास्थ्य सुविधा पर भड़क उठे और सीधे तौर पर सिविल सर्जन डॉ जितेंद्र नाथ सिंह को स्वास्थ्य सुविधा में सुधार लाने को कहा है और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दिया है। इधर सीएस के आश्वासन पर विधायक शांत हुए। विधायक ने कहा कि अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान अस्पताल में व्यवस्था की कमी है, अनियमितता है और अराजकता तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण स्तर से आशा कर्मी द्वारा मरीज को अस्पताल में लाने पर आशा कर्मी के साथ यहां दुर्व्यवहार किया जाता है। अनियमितता यह है कि यहां किसी मरीज का पंजीयन नहीं होती है। गर्भवती जैसी महिला के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल के तीसरी तल पर प्रसव कक्ष व वार्ड बनाया गया है। तीसरी तल पर चढ़ने में गर्भवती महिला व आशा कर्मी को काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ लिफ्ट की सुविधा रहने के बाद भी इस लिफ्ट का लाभ से मरीज को वंचित रखा जाता है। यहाँ की नर्स आशा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करती है। साथ ही अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के सुपरवाइजर इनके सिंह रात में शराब के नशे में टल हो जाता है और नशे के हालत में आशा कर्मी व मरीज के परिजन के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ऐसे सुपरवाइजर को अविलंब अस्पताल से हटाया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सारी समस्याओं को लेकर सिविल सर्जन डॉ जितेंद्र नाथ सिंह से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अस्पताल में जो भी स्वास्थ्य समस्या है उसे अविलंब दूर किया जाएगा। आए थे आशा कर्मियों की मांग को लेकर, क्या है पूरा मामला? मैं अस्पताल आया हूं अचानक। अस्पताल में जो आके मैंने देखा, यहाँ काफी व्यवस्था की कमी है, अव्यवस्था है, अनियमितता है, ये अराजकता तक पहुंच चुकी है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हमारी जो आशा बहनें हैं, इन आशा बहनों के जरिए जब कोई लेबर पेशेंट गर्भवती महिलाओं को यहाँ लाया जाता है तो इन लोगों के साथ यहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले तो अनियमितता ये है कि किसी पेशेंट का यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका एनरोलमेंट होना चाहिए और उनका आवश्यकता अनुसार उनको वार्ड में भेजना चाहिए, अस्पताल की ड्यूटी। और देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना बात है, गैर व्यवहारिक है कि लेबर जैसे खतरनाक पेशेंट के साथ ये लोग किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। देखिए कि 3rd फ्लोर में बनाया इसका वार्ड। अब बताइए 3rd फ्लोर में चढ़ते चढ़ते ग्रामीण लोगों का, एक महिलाओं का, आशा लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। और ये भी पता चला है कि इन लोगों को जो लिफ्ट अवेलेबल है, लिफ्ट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है और लिफ्ट का कोई अटेंडेंट नहीं है। जैसे ही पेशेंट को लाया था, इनको बोला था कि जाओ उस नंबर पे जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, और नर्स लोग इन लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती है। और कोई एक गार्ड है इनके सिंह, ये दारू पी के आता है रात 12 बजे और दारू पी के आके हमारी आशा बहनों के साथ, और दूसरा जो अटेंडेंट है रोगियों का, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता है। इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के ये लोग अपने आप यहाँ जमा हुई थी। इन लोगों ने मुझे फ़ोन पर से बातचीत की तो मैं सुनने आया सहानुभूतिपूर्वक, और मैंने डीएस से बात की, सिविल सर्जन से, और सिविल सर्जन से बात करके बहुत कमजोरी उजागर हुई है और उन्होंने इनको दूर करने की बात की, वादा किया कि एक तत्काल जो लेबर पेशेंट का जो इमरजेंट पेशेंट है उसके लिए ग्राउंड फ्लोर में एक वार्ड का निर्माण हो, ग्राउंड फ्लोर में वार्ड का निर्माण हो, और इस कैंपस के प्रवेश करने के साथ साथ एक काउंटर बने। जिस तरह से ओपीडी का काउंटर होता है उस तरह से इमरजेंट पेशेंट का भी एक काउंटर बने, रजिस्ट्रेशन हो, और रजिस्ट्रेशन के तहत किस वार्ड में जाना है, कौन नर्स इसको अटेंड करेगी, ये ड्यूटी सिविल सर्जन की उन्होंने एश्योर किया। साथ साथ ये रात के 2 बजे, 12 बजे, 9 बजे जो सुदूर 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से ये लोग आती है, इनके रहने के लिए कोई वेटिंग रूम नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 40 करोड़ की बिल्डिंग बनती है, 100 करोड़ की बिल्डिंग बनती है, लेकिन आशा लोगों का अपमान होता है, शोषण होता है। तो अभी सीएस ने कहा कि अविलंब
एक वेटिंग रूम इन लोगों के लिए बनाया जाएगा, जो कम से कम 2 वॉशरूम हो और उन लोगों के रेस्ट लेने के लिए उन लोग की बेडिंग का इंतजाम हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आशा को लेकर के सीएस से बात की। उन्होंने आश्वासन किया कि विद इन ए वीक इन तमाम कमजोरियों को दूर कर दिया जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो हजारों लोगों को लेकर के हम लोग अस्पताल को घेरने का आंदोलन शुरू करेंगे। तब सीएस को बहुत दिक्कत हो जाएगी, डीएस को बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आप जो अस्पताल आए थे, क्या आपके साथ कोई अधिकारी आए वार्तालाप के लिए? हाँ, मेरे पास अधिकारी आए, मैनेजर आए, और उसके बाद मैनेजर ने कहा कि चलिए सर, हम ही थोड़ा सा आगे बढ़ के गए कि सीएस से बात किया जाए, और सीएस से बहुत बात हुई, 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। और आशा लोग भी थी, कौन कौन, ये मीनारा है, रीता जी है, और कविता जी है, और ये जूही जी है, आशा लोग की नेता है ये कटिहार जिला स्तर के। तो अभी फिलहाल सकारात्मक बातचीत हुई। सर, एक सवाल है, लंबा हो जाएगा। एक सवाल है सर कि आशा कर्मी सदर अस्पताल में जमघट लगा कर रहती है और यहाँ पे सीधे साधे मरीज आते हैं और उनको बाला फुसला कर प्राइवेट अस्पताल ले जाने का भी आरोप इन लोगों नहीं, आशा कर्मी जो भी यहाँ आएंगी वो अपना ड्रेस में आएंगी, ठीक, लेकिन बहुत चीज़ों की उपलब्धता यहाँ नहीं होती है, जिस वजह से पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है। जब पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है तो पेशेंट को आशा कर्मी लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो बाला फुसा ले जाते हैं। ये कुछ दलाल लोग हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि बाला फुसला के दूसरी जगह ले जाए और दोहन किया जाए। ये इन लोगों पर झूठा इल्जाम है, झूठा आरोप है। बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दलालों से सावधान, लेकिन सदर अस्पताल में दलाल हावी होते जा रहे हैं। अरे हम लोग सब है तो हम पर भी इल्जाम लगा सकते हैं आप। कौन दलाल है कौन दलाल नहीं, इसको चिन्हित कौन करेगा? ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही है? लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। और इन लापरवाहियों पर बातचीत हुई। मैंने कहा अगर लापरवाही विद इन ए वीक अगर दूर ना हो जाए तो हम लोग इसको बड़े पैमाने इसका आंदोलन का शक्ल देंगे और इसको झेलना पड़ेगा।